हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है यानी कि वस्तु का आवेशन। वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं वस्तु का आवेशन है क्या। कह रहा है कि जब दो वस्तुओं को संपर्क या असंपर्क विधि के द्वारा आवेशित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वस्तु का आवेशन क्या है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु का आवेशन कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि यदि यह एक वस्तु है और दूसरा और वस्तु मेरे पास यह वाला है, इस दोनों वस्तु को आपस में हमको आवेशित करना। अभी क्या ये पूर्ण रूप से भी रखा हुआ है, ये पूर्ण रूप से वस्तु अनावेशित है, मतलब उदासीन है वस्तु। ये जब इसी वस्तु को किसी भी तरह से इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज ला दे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु का आवेशन बोलते हैं। किसी भी तरह से, चाहे संपर्क करके हो जाए या असंपर्क करके रहे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु का आवेशन बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं इस चैप्टर में। देखिए क्या है, वस्तु का आवेशन की जो विधि होती है ये विधि निम्नलिखित है। 3 विधि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे घर्षण के द्वारा आवेशन होती है, उसके बाद चालन और उसके बाद विद्युतीय प्रेरण विधि द्वारा। तो इन 3 विधि के द्वारा हम लोग के जो सिलेबस चैप्टर में दिया हुआ इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है घर्षण विधि। तो जब दो वस्तु एक संपर्क में आकर या जब दो वस्तुओं को एक संपर्क में ला करके रगड़ा जाता है, मतलब दो वस्तु है उसको एक संपर्क में ले आते हैं, यहाँ पर ले आकर के उसको रगड़ते हैं। जब इसको रगड़ा जाता है तो वे गर्म होने लगता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण विधि द्वारा। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण विधि द्वारा आवेशन करते हैं उसको हम लोग, या कहा जाता है। अब समझिए यहाँ पर क्या है इस बात को। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब यह मेरा दो वस्तु है, इसको रगड़े हैं, जब इसको रगड़ने से क्या हुआ, ये वस्तु पहले गर्म होगा। तो गर्म होने के बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, निकलने के लिए टेंडेंसी होगी, वो क्या होगा, निकलेगा और इस पर आ गया। तो जिससे निकला उस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। जिसमें गया है उसमें कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। क्या ये बात आपको समझ में आया क्या? अब देखिए इसी को हम उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाते हैं। यह एक वस्तु ए है और यही वस्तु क्या है, अभी बी है। अभी ये वस्तु ये दोनों वस्तु क्या है, अभी उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब इस पर भी कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं, इस पर भी कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। जब यह चार्ज नहीं है तो इस वस्तु को आपस में रगड़े, तो रगड़ने के बाद क्या हुआ, इस ए वस्तु से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पर चले गया, बी पर चले गया, बी वाले वस्तु पर चले गया। तो रगड़ने पर तो हुआ क्या, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर कौन सा चार्ज चढ़ा, मेरा प्लस चार्ज चढ़ा। जिस पे गया है उस पर कौन सा चार्ज चढ़ा है, माइनस चार्ज चढ़ा। तो बताइए जिसमें से निकला उसको हम लोग धनावेश, क्योंकि प्लस चार्ज चढ़ा है उस पर, उसको हम लोग धनावेशित वस्तु बोलेंगे। और जिस पर गया है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण आवेशित बोलेंगे। और उस पर माइनस चार्ज चढ़ता है, ये माइनस का चिन्ह है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, ये सब क्या है, मेरा माइनस है। यहाँ पर प्लस लिखा मिस्टेक से चले गया था, लेकिन ये मेरा सब क्या है, माइनस लिखा हुआ है। ध्यान से लिखिएगा इसको। अब दूसरा बात क्या आता है यहाँ पर, देखिए जो यहाँ पर ये तो ऋण आवेशित वस्तु हो गया, तो जो धन आवेशित वस्तु है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सहित निकला, तो मतलब उसके द्रव्यमान में भी क्या होगा, कमी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए जिस पर इलेक्ट्रॉन गया है उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ ना, तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना द्रव्यमान होता है कि नहीं है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर द्रव्यमान बढ़ेगा उसका, इस वस्तु का, तो इसका इलेक्ट्रॉन में भी वृद्धि होगी और द्रव्यमान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यदि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आगे हम लोग का क्या है, ये घर्षण विधि था। अब देखिए यहाँ पर क्या है हम लोग का पढ़ना, इसमें हम लोग को देखना है सबसे पहला बात चालन विधि द्वारा। इससे पहले हम लोग देखे थे किसकी कौन सा विधि था, वो मेरा घर्षण विधि था। देखिए चालन में क्या करता है, जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा संपर्कित किया जाता है
तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है, जिस कारण अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अभी मान के चलिए, हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर देखिए कि यह एक क्या है, मेरा यह एक वस्तु है, और यह क्या है, यहाँ पर देखिए यह भी एक वस्तु है। यह वस्तु मेरा क्या है, उदासीन है, याद रखिएगा, क्या ये उदासीन है, और यह वस्तु क्या है, आवेशित है। इस पर क्या कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, पूरा माइनस चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। हम किए क्या कि जब इस वस्तु को एक तार के द्वारा जोड़ दिए ना, इस तार के द्वारा, तो हुआ क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया। मतलब इसमें माइनस चार्ज ज़्यादा था, तो किधर चले गया, जिसमें माइनस चार्ज कम था उसमें क्या हो गया, ये चलना शुरू हो गया। तो बोलिए क्या इसको हम लोग किसके द्वारा जोड़े, एक तार के द्वारा संपर्क किए, इस दोनों वस्तु को किए कि नहीं किए। जब इस दोनों को तार के द्वारा संपर्क किए तो ये क्या हो गया, पहले जो उदासीन वस्तु था अब वो भी क्या हो गया, आवेशित होना शुरू होने लगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चालन विधि में इसी को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर वही लिखे हैं कि जब इस वस्तु को, तब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है। तो ये जो आवेशित वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चलने लगा, मेरा अनावेशित वस्तु की तरफ चलने लगा। तो ये वस्तु भी क्या हो गया, लास्ट में आवेशित हो गया। अगला हम लोग को पढ़ने के लिए यहाँ पर विद्युतीय प्रेरण विधि। इसमें क्या करना है समझाते हैं आपको कि कह रहे कि वैसा विधि जिसमें अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए हुए आवेशित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय प्रेरण विधि। मतलब यहाँ पर समझे, हम क्या बोले, जब एक वस्तु मेरा क्या है, अनावेशित है, यह वस्तु क्या है, मेरा अनावेशित है, और इसको मान लीजिए यह वस्तु मेरा क्या है, अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब समझिएगा क्या है, यहाँ पर ये दोनों सेम ही वस्तु है। एक मिनट, ये मेरा क्या है, अनावेशित वस्तु, अभी इस पर कोई चार्ज उर्ज नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या सब आपस में क्या है, बराबर है। चलिए हम आपको समझाते हैं यहाँ पर। तो ये जो मेरा आवेशित वस्तु हुआ, यहाँ पर समझिएगा, तो इस वस्तु में क्या हुआ कि जब इस वस्तु के सतह पर या इस वस्तु के बहुत नज़दीक एक लोहा का प्लेट लाए, और उस लोहा के प्लेट पर क्या था, एकदम प्लस आयन पूरा भरा हुआ था, धन आयन काफ़ी क्या था, इस पर पूरा चढ़ा हुआ था। और इसमें क्या था, देखिए यहाँ पर ये जो मेरा वस्तु है, इसी वस्तु को हम लोग यहाँ पर समझाते हैं। देखिए जब ये वस्तु क्या था, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, इस तरह से इसमें आवेश क्या था, पूरा भरा हुआ था। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना क्या था, प्रोटॉन था। इसका अंश क्या था, उदासीन था वस्तु। ये वस्तु क्या था, पहले उदासीन था, यही वस्तु यहाँ पर है। तो हुआ क्या, जब इसके नज़दीक हम लोग प्लस आवेश वाला, धन आवेश वाला एक प्लेट लाए और इस वस्तु के नज़दीक रखे, इसको इस वस्तु हम लोग सटाए नहीं है, इसके नज़दीक रखे, तो हुआ क्या, इस वस्तु में जो पूरा ऋण और यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश है, तो इसमें क्या हो गया, जब यहाँ पर प्लस प्लेट को रखे यहाँ पर, तो इस वस्तु में जो क्या था, माइनस वाला आवेश था, वो इसमें सटना चाहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, तो इधर क्या हो गया, इसके सतह पर, इस सतह पर आकर के सब क्या हो गया, जमा हो गया। निकल तो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर यहीं पर ये वस्तु खत्म हो जाता है, लेकिन ये सटा भी नहीं है। तो लेकिन इसका यहाँ पर खींचने की पावर जो होती है माइनस वाले चार्ज को, वो अधिक होती है प्लस को। तो इसको क्या किया, माइनस वाले को इस दीवार पर आकर के इसको खींच लिया। तो जैसे इसको खींचा यहाँ तक, तो हुआ क्या, यहाँ पर पूरा का पूरा माइनस जमा हो गया। और ये प्लस है, इसमें जो प्लस है, देखिए यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ, ये प्लस क्या हो गया, प्लस प्लस आपस में प्रतिकर्षण करने लगा, जिस कारण से इस छोर पर तो नहीं रुका, दूसरे छोर पर जाकर के इसके जस्ट इस छोर पर जाकर क्या हो गया, ये जमा होना शुरू हो गया। तो क्यों, ये प्लस प्लस था, प्लस प्लस में क्या होगा, सेम आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, और ये आपस में क्या हो गया, खींचना चाह रहा था आपस में। तो अब क्या हुआ, यानी कि जिधर से प्लस आवेश है उसको हम लोग क्या किए, अर्थिंग कर दिए। मतलब क्या हुआ, पृथ्वीकरण कर दिए, किसमें, धरती के साथ। तो जैसे यहाँ पर पृथ्वीकरण करेंगे मतलब अर्थिंग देंगे इसको, तो हुआ क्या कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, तो यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्लस वाले के साथ क्या हो गया, मिल गया।
तो जैसे इतना ही प्लस के साथ ही मिला, इससे ज़्यादा प्लस के साथ नहीं मिला है ये। तो ये क्या हुआ, सब प्लस यहाँ पर आ गया था, इससे इलेक्ट्रॉन जितना इसको चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धीरे धीरे से यहाँ पर निकल गया। तो हुआ क्या, एक समय ऐसा आया, इतना दूर वाला भाग क्या हो गया, पूर्ण रूप से उदासीन होगा। क्यों उदासीन हो गया, यहाँ पर प्लस था, इधर से माइनस चल गया, प्लस माइनस करके क्या हो गया, उदासीन हो गया। जब यह पूर्ण रूप से उदासीन हो गया तब इसको क्या किया, ये वाला प्लेट को हटा लिया यहाँ से। तो जब यह इसको हटाया तब वस्तु इसे बना। जब इस प्लेट यहाँ से हट गया तो यहाँ पर जो माइनस सब था यहाँ पर जमा था माइनस, और यहाँ पर क्या उदासीन हो गया। तो उदासीन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गया, बराबर हो गया, तो उसका तो उतना पावर रहेगा नहीं। तो ये जो माइनस यहाँ पर जमा हुआ था, अब वो माइनस इस तरह से पूरे वस्तु पर क्या करेगा, फैल जाएगा। तो ये इस तरह से वस्तु ये क्या हो गया, इसमें जो माइनस था ये क्या हो गया, वस्तु में फैल गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ऋण आवेशित वस्तु हो गया। कौन सा आवेश हो गया, ये ऋण आवेशित वस्तु हो गया। तो इसको हम लोग संपर्क में नहीं किए हैं, हल्का अलग ही है, लेकिन ये क्या हो गया, ऋण आवेशित कर दिया वस्तु को। तो इस तरह से हम लोग इसको चालन विधि में पढ़ते हैं। तो उसी का फिगर हम लोग यहाँ पर बनाए, ये लोहा कोई प्लेट है, फिर यहाँ पर वस्तु है। जब इस प्लेट को प्लस वाले के यहाँ पर लाए तो माइनस वाला एक तरफ मुड़ गया, फिर जो इसमें प्लस था वो क्या हो गया, एक तरफ आ गया। जिधर से प्लस था उसको अर्थिंग किए, पृथ्वीकरण किए, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया। इस पूरे प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मिल गया, प्रत्येक प्लस वाले के साथ। तो ये यहाँ पर उदासीन कर दिया। उदासीन करने के बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से उदासीन हो गया तो इस प्लेट को हम लोग हटा दिए, ये जो प्लस वाला था यहाँ पर, इसको जब हटाए तब इस पर से माइनस क्या हो गया, पूरे प्लेट पर जो यहाँ पर गोला था, इस गोला में पूरा में क्या हो गया, माइनस पूरा हो गया, पूरा इधर उधर चलने लगा। तो मतलब ये वस्तु क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बिना सटाए बिना संपर्क किए हुए वस्तु को आवेशित कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युतीय प्रेरण विधि, यह असंपर्क विधि द्वारा होती है। क्या आपको यहाँ तक इससे लेक्चर समझ में आया क्या? यदि आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या है समझिए इसको पहले। कह रहा है कि स्थिर वैद्युत बल जब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ समझिए, हम बोले दो आवेश है मेरे पास, कितना आवेश है, दो आवेश है। एक आवेश यह Q1 है, दूसरा क्या है मेरा Q2 है। ये दोनों आवेश है, ये भी प्लस आवेश है और ये भी क्या है, प्लस आवेश, मतलब धन आवेश है। होगा क्या, जब इस दोनों आवेश के केंद्र की ओर बल लगता है, आवेश में बीच में केंद्र की तरफ क्या बल लगता है, केंद्र की तरफ। अब देखिए दोनों प्लस है, तो यह आवेश जो है इसको धकेलना चाहेगा, इधर प्लस है तो यह आवेश क्या है, इसको धकेलना चाहेगा इस तरफ से। क्यों, हम लोग आप देखे हैं कि जब दो चुंबक को लेते हैं ना, जब उसका दोनों ध्रुव सेम रहता है तो आपस में नहीं सटता है, वो आपस में क्या करता है, उसको यानी कि दूर फेंकना चाहता है, हटाना चाहता है, वहाँ से बोलता है कि हटो यहाँ से, नज़दीक से हटना चाहता है वो। लेकिन जब उसी चुंबक को उल्टा दिए और तब यहाँ से इसको हम लोग चिपकाएंगे तो चिपक जाता है, क्यों, उसका ध्रुव क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, इसका ध्रुव सेम है, तो ये प्रतिकर्षण करेगा, हटाना चाहेगा। तो बोलिए यह आवेश जो है इस आवेश पर बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, F बल लगाएगा। यह आवेश इस पर इसको हटाना चाहे, कितना बल लगाएगा, F बल लगाएगा। याद रखिएगा, जितना बल Q2 आवेश Q1 पर लगाता है उतना ही बल कौन लगाएगा, ये बल आवेश जो है ये Q2 आवेश पर लगाएगा। मतलब दोनों आवेश का बल जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा इस बात को, दोनों आवेश द्वारा जो बल लगाया जाता है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, समान होती है। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर, जब इसी हम लोग एक को प्लस ले लिया, दूसरा को हम लोग माइनस कर दिए, तो ये आवेश इधर खींचना चाहेगा, ये और ये आवेश इधर खींचना चाहेगा, दोनों आवेश एक दूसरे को, सॉरी ये माइनस वाला, ये माइनस, ये प्लस में ले लिए और ये क्या हो गया, माइनस में ले लिए। तो जब ये आवेश आपस में क्या करेगा, खींचना चाहेगा, किस बल से, F बल से, है कि नहीं है। इसी को F ही बोल सकते हैं या F बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे, जब दो स्थिर बिंदु के या स्थित बिंदु आवेश जो होती है उसके बीच जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। इसको हम लोग किस चीज़ के द्वारा सूचित करते हैं, F ही के द्वारा सूचित करते हैं।
इसका प्रकृति कैसी होती है, ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण या विकर्षण दोनों प्रकृति की होती है। मतलब यह क्या करता है, बल आपस में खींचता भी है और प्रतिकर्षण करने का भी काम करता है। इसे केंद्रीय बल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, यह जो बल है Q1 ये दोनों आपस में केंद्र पर लगता है, केंद्र के लंबवत होती है, केंद्र पर ही लगता है, ये भी केंद्र पर ही लगता है। इसको हम लोग केंद्रीय बल भी कहते हैं और कुलम्बीय बल भी कहा जाता है। कुलम्बीय बल मतलब क्या हुआ, यह कुलम्ब के नियम का पालन करता है इस कारण से। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखिए, इसी को कुलम्बीय बल भी कहा जाता है। क्या आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया क्या? यदि प्लीज़ यानी कि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आता है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कूलम्ब का नियम। अगला जो टॉपिक आता है हम लोग का क्या है, ये कूलम्ब का नियम। कूलम्ब के नियम में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ये जो कूलम्ब का नियम है, यह इस नियम का उपयोग कर दो स्थिर आवेश के बीच आरोपित बल का मान ज्ञात किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह कूलम्ब का नियम किस पर काम करता है, स्थिर आवेश पर। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ये आवेश क्या था, स्थिर था। तो स्थिर आवेश पर किसका कौन सा नियम काम करता है, कूलम्ब का नियम काम करता है। कौन सा नियम, कूलम्ब का नियम, याद रखिएगा यह बात को। तो कूलम्ब के नियम से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए कूलम्ब का नियम है क्या, दो आवेश के बीच आरोपित स्थिर वैद्युत बल उसके परिणाम के गुणनफल के सीधा समानुपाती होती है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर समझिए इस बात को, हम क्या बोले हैं, यह जो मेरा आवेश है, ये मेरा क्या आवेश है, Q1 और Q2 आवेश जो है, इस आवेश पर ये आवेश इस पर बल लगाता है और ये आवेश इस पर बल लगाता है। तो इसके बीच जो बल लगता है वह बल और यह आवेश का जो मान होगा, कुछ ना कुछ तो मान होगा ना, तो वो आवेश का गुणनफल, दोनों आवेश का गुणनफल जो मान होगा उसका मान का गुणनफल, Q1 का गुणनफल और Q2 का गुणनफल, ये आपस में क्या होता है, समानुपाती होते हैं। किसके, बल का। मतलब क्या हुआ, यदि आवेश का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर बल का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि आवेश का गुणनफल का मान यहाँ पर घटेगा तो बल का भी मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे यदि यह 1 कूलम आवेश है या 2 कूलम आवेश है तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 कितना कूलम, 2 कूलम आवेश। और दूसरा नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी 2 कूलम आवेश है, ये 5 कूलम आवेश है। देखिए तो 5 दूनी 10, 10 कूलम आवेश हो गया। तो इसको गुना करेंगे कितना हो गया, 10 कूलम आवेश हो गया। तो बोलिए पहले आवेश कितना था, 2 कूलम था, अब कितना आवेश हो गया, 10 कूलम। बोलिए बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा। तो उसी प्रकार से बल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। मतलब आवेश का गुणनफल का मान बढ़ेगा तो उसी प्रकार से बल का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसके बीच का जो दूरी होता है ना, इस दूरी का व्युत्क्रम होता है बल। ये जो बल है मेरा, इसके बीच में जो बल लगता है, यदि दूरी को बढ़ा दिए, क्या कर दिए, दूरी को बढ़ा दिए, तो क्या होगा, बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। याद रखिएगा। यदि यहाँ पर यदि 2 चुंबक है, यहाँ पर देखिए ये 2 चुंबक है, क्या इस दोनों चुंबक यहाँ पर बहुत जोर से टाइट करके खींच रहा है, इसके बीच की दूरी को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, क्या उतना ही जोर से ये खींचेगा, नहीं खींचेगा। आपस में दोनों का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो रहा है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इस कारण से इसके बीच की दूरी बढ़ रहा है। तो जब बीच की दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा, कमेगा। तो इस प्रकार से जब 2 आवेश के बीच की दूरी जब बढ़ता है तो बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वो जो बल का मान घटता है, किस तरह से घटता है, तो जब दूरी बढ़ेगा ना तो उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम होती है, उसके दूरी का जो वर्ग होगा उसके व्युत्क्रम, मतलब उतना क्या होगा, वो घटेगा। यदि ये 10 कूलम इसके 10 मीटर इसके बीच का दूरी है तो यहाँ पर बल भी क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, 100। तो 100 न्यूटन क्या हो जाएगा, इसके जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, बल घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। जब आवेश यहाँ पर क्या होगा, आवेश का गुणनफल बढ़ेगा तो बल का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर 2 आवेश है, दोनों आवेश के बीच में F बल लगता है और याद रखिएगा दोनों आवेश समान बल लगाएगा,
Q1 और Q2 का बल का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा, समान बल आरोपित करेगा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं इस बात को, Q1 और यानी कि इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, इस दोनों से भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, रुकिए अभी मुकेश थोड़ा देर। देखिए इन दोनों के बीच का जो यहाँ पर मान होगा ये आपस में क्या होगी, या उसके गुणनफल के बराबर होगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये Q1 और Q2 जो आवेश है, इस आवेश का जो गुणनफल होगा वो F के समानुपाती होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये दोनों आवेश का जो गुणनफल का मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा, और इसके बीच की जो दूरी है ये घटेगा तो इसके बीच का मान बल का मान बढ़ेगा, और यदि यह दूरी घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्युत्क्रम इसको हम लोग बोलते हैं। इस समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 से क्या किए हैं, देखिए F के बराबर E भी है, F के बराबर समानुपाती E भी है। यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर F समानुपाती क्या लिखे हैं, Q1 Q2 समानुपाती 1/r², मतलब बल का वर्ग का व्युत्क्रम लिखे हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो Q1 और Q2 हो जाएगा। अब नीचे में क्या हो जाएगा, r²। जब यहाँ से r ये हटेगा, ये वाला मान क्या होगा, इसको समानुपाती को हटाएंगे तो इसके लिए बराबर आता है। बराबर वैसे नहीं आता, उसके लिए एक नियतांक आता है, इसको हम लोग k माने हैं। तो यहाँ पर ये k क्या है, एक नियतांक है, इसका कुछ मान होता है, इसका फिक्स मान होता है, याद रखिएगा इस बात को। इस k को हम लोग 1/4πε0 भी लिखते हैं। इस k को क्या लिखते हैं, 1/4πε0 भी लिखते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे के मान को, यहाँ पर जो पूरा मान है इस मान को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं निर्वात में, यानी कि निर्वात में परावैद्युतांक, इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो होती है इसका कितना मान होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। अब हुआ क्या, जब इसी एप्सिलॉन नॉट के मान को हम लोग यहाँ पर रखे तो एक तो इसका मान फिक्स है, 4 फिक्स है, पाई का मान 22/7 लेकर के, और ये एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर लेकर के जब इस पूरे को हल किया गया तब हमको मिला यहाँ पर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम लोग को सीधा मान इसका सीधा ये मान याद रखना है, के बराबर कितना होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको याद रखना है। अब देखिए ये जो यहाँ पर के है, इस के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो इस के को हम लोग यहाँ पर के के स्थान पर F बराबर के का स्थान पर 1/4πε0 इंटू गुनाम है Q1 × Q2 बटे में r²। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा कूलम का नियम हो गया। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। कूलम के नियम का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला बात आता है यहाँ पर देखिए कूलम का जो नियम है, इस नियम को हम लोग कैसे इसको हम लोग सीखे अभी तक, कैसे देखें, उसी के बारे में बात किया। यहाँ पर देखिए कूलम का नियम का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कूलम का नियम सिर्फ स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्यापित किया जाता है या सत्यापन है। आपको मेरी बात समझ में आती होगी। यहाँ पर क्या है, ये जो कूलम का नियम है किसके लिए काम करता है, किस पर काम करता है, स्थिर बिंदु आवेश पर। किस पर, जो बिंदु क्या हो, स्थिर हो। इस नियम को लागू करने के लिए आवेश के बीच की जो दूरी होती है वो 10⁻⁻14 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए इस नियम को लागू करने के लिए। दूसरा, कूलम का नियम वर्ग व्युत्क्रम के नियम पर आधारित है। वर्ग मतलब वही जो यानी कि क्या होती है, जब दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, जब दूरी घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा। ये वर्ग के व्युत्क्रम होती है, इसी को बोला यहाँ पर, इसलिए व्युत्क्रम के नियम पर आधारित होती है। और इसके बाद क्या होती है,
न्यूटन के गति के तृतीय नियम को पालन करता है। मतलब क्या हुआ, न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। मतलब क्या हुआ, दोनों जो आवेश होती है यहाँ पर, ये जो आवेश होती है, ये आवेश और ये आवेश दोनों ये आवेश और ये आवेश दोनों समान बल लगाता है। जितना बल ये उतना ही बल ये लगाएगा, दोनों क्या होगा, समान बल लगाएगा। दूसरा बात क्या होती है, ये अध्यारोपण पर काम करता है। अध्यारोपण मतलब यही, ये समान रूप से काम करता है। ये मतलब इस पर ये आधारित होती है, इस पर ये आधारण, मतलब दोनों बीच के जो आवेश होती है, दोनों बीच का जो बल होती है आवेश के द्वारा, वो क्या होती है, समान रहती है। उसी को हम लोग अध्यारोपण या न्यूटन के तृतीय गति के नियम का हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस नियम के द्वारा। इस नियम के द्वारा हम लोग विद्युतीय बल का मान ज्ञात करते हैं। जो फॉर्मूला निकला हमको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ये जो हमको फार्मूला निकला है, इस फार्मूला के द्वारा हम लोग विद्युतीय बल का मान, स्थिर वैद्युत बल और कूलम्बीय बल और केंद्रीय बल का हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं इस नियम का उपयोग करके। तो आपको हम एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि वायु में एक दूसरे से, कहाँ से, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 गुना 10⁻⁷ कूलम तथा 3 गुना 10⁻⁷ कूलम आवेश है, तो उसके बीच लगने वाला विद्युतीय बल कितना होगा, ये बात हमको पूछ रहा है। यह बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक दो बिंदु है, दो आवेश है, यहाँ पर गोला है आवेश का, यह भी आवेश है। कह रहा है कि यह जो आवेश है इसके बीच में कितना, इसके बीच का जो दूरी है, तो इसके बीच की दूरी कितना दिया हमको, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कितना में, 30 सेंटीमीटर, इस दोनों के बीच की दूरी। बोलिए, ये Q1 आवेश इसको मान लिया, इसको हम लोग क्या मान लिया, Q2 आवेश। इसका मान कितना दिया हुआ है, 2 गुना 10⁻⁷ कूलम। इसका मान हमको दिया हुआ 3 गुना 10⁻⁷ कूलम, ये हमको मान दिया हुआ। इसके बीच की दूरी हमको मालूम है। ये जो सेंटीमीटर में है ना, इसको पहले आप किस में बदल लीजिए, मीटर में बदल लीजिए। तो ये किस में बदला चला जाएगा, देखिए ये 30 सेंटीमीटर को हम लोग जब मीटर में बदलते हैं तो मतलब उसमें 100 से भागा करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 30 अब बट्टे में कितना, 100। इस 100 को, ये मीटर में आ गया, इस 100 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 बट्टे क्या हम लोग इस 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, यहाँ पर जी लिख सकते हैं। अब ये प्लस में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 30 गुना 10⁻⁻2, ये किस में आ गया, मेरा मीटर में आ गया। 30 गुना 10⁻⁻2 मीटर में है, ये याद रखिएगा इस बात को। ये मीटर में हम लोग चेंज कर लिए, उसके बाद ये हमको कूलम में दिया हुआ है। अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। ये क्या है, हमको Q1 मालूम है, Q2 ही मालूम है, फिर इसके हम लोग R को हम लोग, ये जो दूरी था इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लिए। मीटर में चेंज करने के बाद क्या किए, इसको हम लोग देखिए, जब इसको हम लोग मीटर में चेंज किए तो इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग ये फार्मूला लगाए, कूलम का जो नियम का जो फार्मूला था हमको जो अभी सीखे हैं, K बराबर, यानी कि F बराबर K का मान कितना याद किए थे अभी हम लोग, यानी कि 9 गुना 10⁻9, ये हो गया K का मान। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 गुना 10⁻⁷। इस Q2 का मान 3 गुना 10⁻⁷ कूलम, ये दिया हुआ है। इतना लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इस मीटर को हम लोग लिख लिए, नीचे में R स्क्वायर है, तो मीटर में कितना था, 30 गुना 10⁻⁻2 R स्क्वायर है, तो इस पर पूरा पर स्क्वायर कर दिए। अब समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 तिया 54, जब इसको गुना किया तो कितना हो गया, 54 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 10। अब समान बेस है, इस पर भी पावर है, इस पर पावर, इस पर पावर, गुना में है, सबका बेस समान है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 10 पावर 10 लिख दिए यहाँ पर, इसका पावर कितने है, 9 है, इसका प्लस चिन्ह है, यहाँ पर कितना हो गया, माइनस में 7 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह जोड़ना है आवेश को, यहाँ पर माइनस में है आवेश 7, तो क्या किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सीधा माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पर 14। तो यहाँ पर 9 है तो 9, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस में 14 है कि नहीं है। जब आप इसको ऊपर में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर में घटाने के बाद ये हो जाएगा माइनस में 5। तो हम लोग नीचे वाले की थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर कि ये कितना हो गया, 30 पर स्क्वायर करेंगे तो कितना, 900, इस पर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 10⁻⁻4, 900 गुना 10⁻⁻4,
क्या इस 900 को हम लोग 9 गुना 100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 900 को 100, 9 गुना 100। अब उसी को हम लोग 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हैं। 2 को 0 तो 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 पावर माइनस में 4। अब देखिए ऊपर हमको क्या मिला, यहाँ पर 54 गुना 10 पावर माइनस में यानी कि 5, उसी को यहाँ पर लिखे हैं। फिर नीचे में क्या किए, ये जो 9 है 9 लिखे, बेस दोनों का देखिए 10 पावर 2 है, 10 पावर माइनस में 4 है, दोनों का बेस समान है और ये गुना में है, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुट जाएगा। तो 2 जोड़ माइनस में कितने हो जाएगा? 4, आपस में जोड़ रहे हैं इसको। तो इस प्रकार से इसको हम लोग हल किए। तो हुआ क्या अगला, तो हम लोग इसको फिर यहाँ पर लिखे 54 गुना 10 पावर माइनस में 5, नीचे में लिखिए 9। जब इस 10 पावर इसको हम लोग हल करें तो कितना घटा के मिला हमको? 10 पावर माइनस में 2, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 4 का चिन्ह माइनस है, घटा दिए तो कितना हो गया? माइनस में 2, बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया? माइनस में 2। तो इसको जब हम लोग हल किए तो इसको काटे, 9 छा के 54, 6 मरते में कट गया ये, तो 6 लिखे। अब देखिए दोनों का बेस समान है और ये भागा में है, तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 5, घटों का चिन्ह है, घटों का चिन्ह लगा दिए, घटाना है। नीचे वाला कितना है मेरा? माइनस में 2 है, तो माइनस 2 इसमें यहाँ पर लिख दिए, ये माइनस का चिन्ह है, याद रखिएगा। अब ये 6 गुना 10 पावर कितना हो गया? माइनस में 5, ये दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ पर 2 लिखे। तो अब देखिए इसको हम लोग हल किए तो कितना हो गया? ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस, घटेगा कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों माइनस का चिन्ह? क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पर बड़ा वाला का चिन्ह क्या है? माइनस है। हम लोग बल निकाल रहे थे ना, तो इसी कारण से बल कितना निकला हम लोग का? 6 गुना 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन। इस प्रकार से हम इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।